गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ेंगे 7th का मैथ। हमारा चल रहा है एक चर वाले रेखीय समीकरण। एक्सरसाइज 8D। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो क्वेश्चन दिया है किसी संख्या b को 7 का गुणनफल 42 है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए b और 7 बराबर कितना दिया है 42। तो इन्होंने संख्या पूछी b क्या होगी। तो क्या करेंगे, देखिए इन्होंने क्वेश्चन इस तरह से दिया, b में 7 की गुणा करने पर हमें 42 मिला। ठीक, तो b कितना है कि 7 की गुणा करने पर 42 मिल रहा है। तो क्या करेंगे, ये क्या हो गया 7b बराबर 42। तो क्या होगा b बराबर 7 कहाँ जाएगा 42 के बट्टे में, तो कितना होगा b बराबर 7 × 42। तो देखिए इसको सही भी देख सकते हैं, 7 में 6 की गुणा करने पर 42 मिलेगा, तो ये सही है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या x में -5 से भाग देने पर भागफल 9 आता है तो वह संख्या क्या है। यानी भाग कैसे देंगे। अब देखिए कोई संख्या x है, उसमें हम -5 से भाग दे रहे हैं और हमारा आंसर मिल रहा है हमें 9। ठीक, तो ये x क्या है, कौन सी संख्या है जिसमें 5 भाग दे रहा है। तो कैसे निकालेंगे, x बराबर ये -5 कहाँ जा रहा है 9 के पास क्रॉस में, तो गुणा हो जाएगी, गुणा -5, तो 9 पंजे 45 किसका माइनस का, क्योंकि 5 माइनस का है। अगर हम माइनस यहाँ पर रफ करके देख लेंगे, -45 में -5 से भाग देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल 5 × 9 45, तो हमें उत्तर 9 मिल रहा है। यानी कि हमारी संख्या क्या है -45, ये सही आंसर है। ठीक, यानी ऑप्शन खैर ठीक है। अब देखिए इसी तरह से आपको ये तीनों क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए 4th क्वेश्चन, यदि एक सम संख्या 2x है तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी। यदि एक सम संख्या 2x मानी है तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी। तो देखिए 2x, ठीक, पहली संख्या हमने मानी 2x, तो दूसरी हमारी क्या होगी 4x, नहीं क्या होगी 2x + 1, तो हमारी सम नहीं होती, 2 हमारी सम होती है, तो 2x + 2। पहली संख्या क्या है 2x, दूसरी संख्या क्या है 2x + 2। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन करेंगे, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो क्रमागत सम संख्या, अभी हमने क्वेश्चन किया तो हमारी पहली सम संख्या क्या मानी, पहली सम संख्या बराबर माना लिखेंगे, पहली सम संख्या बराबर कितना 2x, दूसरी सम संख्या बराबर कितना 2x + 2। अब इनका जोड़ यानी इनका योगफल यानी जोड़, यानी 2x + 2 बराबर कितना दिया है 30। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट खोलेंगे, दो और 2 4x + 2 बराबर 30। 4x नहीं रहेगा, 2 इसके पास जाएगा 30 के, किसका हो जाएगा, अभी प्लस का है तो माइनस का, तो 4x बराबर कितना बचेगा, 30 से 2 जाएंगे तो 28, और x तो 4 कहाँ जाएगा नीचे अपॉन में, तो 28 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा 4 × 28, कितना आया हमारा 7। देखिए ये आंसर ठीक है कि नहीं हम देख लेते हैं एक बार। हमारी पहली संख्या क्या थी 2x, दूसरी है 2x + 2, तो 2x यानी कि 2 × x, तो x की वैल्यू कितनी है 7, तो कितना हो गया 2 × 7 = 14। दूसरी संख्या क्या है हमारी 2 × 7 + 2 बराबर 14 × 2 = 16, 14 + 16 बराबर 30 आना चाहिए। तो देखिए 6 × 4 = 10, 1 2 और 1 कैरी 3 बराबर 30, तो ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ खुद करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर दिया है माँ की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी है, यानी पुत्र की आयु क्या है नहीं पता। तो देखिए माना पुत्र की आयु कितनी है x और माँ की 5 गुनी यानी 5x। ठीक, ऐसे ही 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद? पश्चात मतलब बाद, 8 वर्ष बाद वर्ष। तो पुत्र की आयु कितनी होगी 8 वर्ष बाद? x प्लस 8, क्योंकि वो भी 8 वर्ष बढ़ेगा। ठीक, और माँ की आयु कितनी? 3 गुनी, किसकी? प्लस 8 की 3 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु बतानी है फिलहाल की। तो देखिए x प्लस 8 बराबर 3x प्लस 8। सॉल्व करेंगे। x प्लस 8 बराबर 3x प्लस 3 अट्ठे 24। x को साथ करेंगे तो कितना होगा? x माइनस 3x बराबर 24 माइनस 8। सॉल्व करेंगे इसे। माइनस के 2x बराबर 16, x बराबर माइनस के 8। आयु माइनस में नहीं आती तो x बराबर 8, यानी x की वैल्यू 8 है और माँ की है 5 गुनी। तो 5 गुनी यानी 5 गुना 8, यह है पुत्र की आयु और यह है माँ की आयु। कितनी होगी? 5 अट्ठे 40, यानी पुत्र की आयु 8 वर्ष है अभी फ़िलहाल और माँ की 40। देखिए माना पुत्र की आयु x थी, माँ की आयु 5 गुना थी तो 5x। उन्होंने कहा 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 8, क्योंकि 8 साल वो भी बढ़ेगा। फिलहाल की जितनी आयु है उसमें प्लस होगी उसकी वो आयु। माँ की आयु जितनी है 5 गुना थी इस टाइम और 8 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। किसकी? पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु क्या होगी 8 वर्ष बाद? x प्लस 8, तो x प्लस 8 की ही 3 गुनी होगी। इसलिए इस तरह से फिर दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो पुत्र की आयु कितनी आई? x 8 और 5x दी थी फिलहाल माँ की आयु, तो 5 में x की वैल्यू रखी और आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से करने हैं।